दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आज इस शानदार जूम सेशन में आप सभी योद्धाओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज का दिन बहुत ही खास है। कल हम लोगों ने रात में कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया होगा। कृष्ण जन्माष्टमी की आपको भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईश्वर की कृपा से आज नया दिन, नई सुबह, नई किरण के साथ हमें मिला है और इस नई सुबह में हम कुछ सीखने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। इसी कड़ी में आज हमारे स्पीकर को इस पैनल में इनवाइट करने के लिए मैं हमारे एक रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा जब उन्हें स्क्रीन पर इनवाइट करें तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, मिसेस सुमन साहू जी ऑन स्क्रीन। वेलकम सुमन मैडम, आपका स्वागत है। वेलकम मैम। म्यूट है आप। थैंक यू गुरु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना गर्मजोशी से मेरा वेलकम करने के लिए सर का धन्यवाद। और सभी का धन्यवाद जितने साथियों ने मेरा वेलकम किया। सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे दोनों फाउंडर सर को सादर प्रणाम, डायमंड सर को सादर प्रणाम, और सभी ऊर्जावान टीम को जय श्री राम, जय हनुमान। सबसे पहले सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक और हार्दिक दिल की अनंत गहराइयों से ढेर सारी बधाइयां। आपने सब ने कल धूमधाम से जन्माष्टमी सेलिब्रेट की। वैसे भी हम श्री कृष्ण भगवान के साथ काम करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता है ना, उन्हीं का ग्रंथ है, और कल हम बहुत धूमधाम से मनाए होंगे। तो सभी को ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। और साथियों, आज हम हर दिन की तरह आज हम फिर इस पैनल पर उपस्थित हैं, जूम सेशन में उपस्थित हैं कुछ सीखने के लिए। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही जोशीले टाइगर यहाँ मौजूद हैं, जो आज लगातार 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 अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं उनको यहाँ इनवाइट करने से पहले उनका छोटा सा परिचय दूंगी। नाम है उनका दिव्य कुमार मार्कन जी, और इससे पहले वो आर्मी में जॉब किया करते थे, और उन्होंने अपनी जो सेवाएं हैं वो आर्मी में दी हैं। बहुत ही मेहनत है ना, लगन के साथ उसमें काम किया जाता है, बहुत ही ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ, और वहां से काम करने के बाद वो आज हमारे साथ भगवत गीता और बीएसएस परिवार में काम कर रहे हैं, सेफ शॉप में काम कर रहे हैं, और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अचीवमेंट की बात करूं तो ढेर सारी उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जैसे कि बूट कैंप हासिल किए हैं, मोबाइल हासिल किया है, टैबलेट हासिल किया है, बूट कैंप हासिल किए हैं। आगे बात करूं, इंडिया के ट्रिप तो हासिल किए हैं, साथ में उन्होंने इंडिया से बाहर फॉरेन ट्रिप भी हासिल किए हैं साथियों। और यहाँ से गाड़ी भी हासिल की है, रॉयल फील्ड। तो साथियों, इतने सारे अचीवमेंट प्राप्त करने के बाद आज वो अपने जोश और जज्बे के साथ और मेहनत के साथ यहाँ कार्य करते हैं, करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत जल्दी अपकमिंग टोपाज है। तो मैं ऐसे जोशीले और टाइगर को यहाँ इनवाइट करना चाहूंगी। तो जब मैं इनवाइट करूं तो आप सभी दमदार तालियों से उनका वेलकम करेंगे। तो वेलकम 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 दिव्य कुमार मार्कन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के जूम पैनल पर। स्वागत है आइए, बहुत टाइगर। बहुत स्वागत है आपका। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या बात है टाइगर, एक जोरदार तालियों से देवी कुमार मार्कन जी का स्वागत होना चाहिए। वेलकम। परफेक्ट टाइगर। सबसे प्रथम तो मैं मैडम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज इतनी गर्म जोशी के साथ में मेरा स्वागत किया। इतने हम अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि जो हमारा लीडर हमारा स्वागत करें, इससे और बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो मैडम को मैं तहे दिल से यहाँ से सर स्क्रीन शेयर करने की अनुमति हाँ चाहता हूँ। बिल्कुल 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 टाइगर, सॉरी। ऑल द बेस्ट मार्कन जी, थैंक यू। फौजियों की शुभकामनाएं। आवाज में ना अलग ही दमदारी होती है। वेरी गुड टाइगर, आपकी स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो रही है। बहुत बढ़िया।
पीपीटी स्टार्ट हो गई आपकी। फुल स्क्रीन करके कंटिन्यू करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। राधे राधे। सर्वप्रथम मैं अपने परम परमात्मा परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, जिसने मुझे धरती पे जन्म दिया और आज यहाँ पे बोलने का मौका दिया हुआ। उनको यहाँ से नमन करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। मार्कन जी फुल स्क्रीन करिए। यहाँ लिखा हुआ है, यदा चरित्र श्रेष्ठतरो देवतरो जनः दिव्य जी। सत्य प्रमाण गुणते लोकस्तंत्रु वर्तते। अर्थात मतलब ये होता है कि जैसा हमारे गुरु ऐसा जो आचरण करते हैं, हम उन्हीं हम भी वो सब कुछ करने के लिए तत्पर हैं। ऐसे महान महान हमारे गुरु मनोज कुमार सोनी सर को मैं दिल से नमन करता हूँ। दिव्य जी आवाज आ रही मेरी? यस सर। हाँ, इसको ना आप फिर से शेयर कीजिए स्क्रीन को। एक्चुअली आपका पीपीटी फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है। इसको बंद करके फिर से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं दिल से नमन करता हूँ, जिन्होंने एक बड़ी सोच के साथ ऐसा सिस्टम हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से अपने सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। ऐसे महान ऐसे लीडर दिए हैं, जिनके बलबूते पे हम यहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं और सीखते चले आ रहे हैं। इन दोनों के लिए एक जोरदार ताली चाहता हूँ और एक उनको भी यहाँ से मैं नमन करता हूँ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि हमारे जो नए डायमंड लीडर हैं, प्रकाश ठाकुर सर और रुपेश साहू सर, ये वो लीडर है जिन ऐसे लीडर को भी मैं यहाँ से तहे दिल से नमन करता हूँ। दोस्तों, ये लीडर बनने की जो प्रोसीजर है, मैं इस चित्र के माध्यम से दर्शाना चाहता हूँ कि राजा बनना इतना आसान नहीं होता। ऐसा होता तो हर कोई यहाँ पे राजा होता, क्योंकि इन लोगों ने, ये जो महान जो लीडर हमारे डायमंड लीडर हुए हैं, इन्होंने अपनी समस्या को कभी किसी के सामने रखा नहीं। हर समस्या का समाधान करते हुए और उसके बाद में भी वो यहाँ पे राजा बन के यहाँ पर जंगल का राजा शेर कहलाता है। तो दोस्तों, वैसे ये हमारे लीडर हैं, इनके जीवन में ऐसा नहीं कि परेशानी नहीं होगी। आज इन्होंने भी अपने जीवन को, सारी परेशानी को फेस करते हुए, यहाँ पर उन्होंने कई बार ऐसा भी क्या होगा कि किसी की शादी में नहीं गए होंगे, अपना सुख चैन सब त्याग करके आज ये डायमंड बने हुए हैं। तो डायमंड बनना एक आसान काम नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे लगातार कंटिन्यू वर्क करते हुए आगे बढ़ रहा है, निरंतर कार्य कर रहा है, वही यहाँ पे डायमंड बनेगा। कहते हैं कि यहाँ पे कि डायमंड बनना के लिए ऐसा नहीं है कि कोई आपको स्पेयर वेयर काम करना पड़ेगा। ना पार्ट टाइम काम करने से होता है, ना फुल टाइम से। आपको स्पेयर टाइम काम करोगे तो यहाँ से डायमंड आप आसानी से बन सकते हैं। तो इनके लिए, सब डायमंडों के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत महान है हमारे जो ओपन लीडर, सीमा कश्यप मैडम, रूबी लीडर, सुमन साहू मैडम, जो की नारी भी यहाँ पे सब कुछ हासिल कर सकती है, यदि दिल में जुनून जज्बा हो, सब कुछ हो। इनके लिए को भी यहाँ से मैं यहाँ से नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आगे सर बढ़ते हैं। हमारे रेड क्लब लीडर हैं टीना अधिकारी मैडम, जिनका कहना है कि जीतना बंद, मतलब सीखना बंद तो जीतना बंद। गोपाल साहू सर हैं, जो हमेशा संघर्ष की कहानी बताते रहते हैं कि हमारे जीवन में कितने भी संघर्ष क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा डट के रहना चाहिए। प्रभाकर सर का कहना है कि यदि आपको स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए तो आपको मरना तो पड़ेगा है। ऐसे महान लीडर हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, जिनके मार्गदर्शन में चलकर हम आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर बढ़ते रहेंगे सर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं, वो हमारे इंडिया की नंबर 1 कंपनी शेख साहब कंपनी है, जिनने लोगों के, हजारों लोगों के, करोड़ों लोगों के सपने पूरे करे हैं और निरंतर करती करती आ रही है। आज एक नहीं, करीबन 24 साल से लगातार पूरे कर रही है। ऐसे महान कंपनी के लिए भी मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर एक जोरदार ताली हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आती है बारी
कि हमें किसी के सीखने की जरूरत नहीं है, किसी के एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। यदि एग्जाम्पल देना है तो हमारे इन महान डायरेक्टरों का एग्जाम्पल देना चाहिए, क्योंकि ये वो डायरेक्टर हैं, ये ना किसी एक परिवार के हैं, ना एक शहर के हैं, ये पांच हैं। पांच अलग अलग जगहों से आके या मिलके कार्य कर सकते हैं, तो अपने एक टीम बना सकते हैं, और लगातार 24 वर्षों से लगातार काम करते हुए सब साथ, क्या इनके साथ बीच में झगड़ा नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ होगा, लेकिन उन्होंने कभी भी सबको एक जैसा मान के, सबका निर्णय मान के आज लगातार 24 वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं। इनको प्रेरणा स्रोत बना लो, बाकी किसी को बनाने की आपको जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जिम्मेदार लोग हैं। इन्होंने अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से, दिल से और लगन से काम किया है, इसलिए आज ये सफल व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। क्योंकि सबका अलग अलग काम है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर देखता है, कोई प्रोडक्ट के बारे में देखता है, कोई टेक्निकल देखता है, कोई हर एक अलग अलग चीजें इनका, इन्होंने अपने कार्य को निरंतर करते हुए अपने दिल से, लगन से, मेहनत से आज यहाँ पे इतना बड़ा उन्होंने एम्पायर खड़ा किया है। इन सभी महान डायरेक्टरों के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये मेरा छोटा सा परिचय है। मेरा नाम दिव्य कुमार मार्कन है। मैं इससे पहले आर्मी में जॉब करता था। 18 साल सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट हुआ। होने के बाद बहुत सारे वर्क करे, फिर भी मैं हरदा का रहने वाला हूँ। मेरी बीकॉम की एजुकेशन है। मेरे परिवार में 2 लड़की, 1 लड़का है, और मेरा अब जो लेवल है, अब कमिंग प्रोफाइल होने वाला हूँ। वेरी गुड, थैंक देख सकते हैं, ये मेरे पूरी फैमिली है। जैसा मैं हूँ वैसे मेरी फैमिली गोल मटोल है, यू। बिना टेंशन, सब फ्री रहते हैं और मस्त रहते सही है। हैं। चल आगे चलता हुआ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यदि अचीवमेंट की बात करूं तो यहाँ से मुझे वो सब चीज प्राप्त हुई है जो मैं फौज में रहने के बाद भी वहां मुझे इन सब चीज की हमेशा कमी खलती थी। यहाँ बता सकता हूँ कि यहाँ से मेरे 2 या 3 मोबाइल फोन, उसके बाद फैमिली के साथ, लोग एक बार घूमने जाने के लिए लोग तरसते हैं, पर यहाँ से मैंने विद फैमिली गोवा भी गया हूँ, विद फैमिली नैनीताल भी गया हूँ, विद फैमिली मनाली भी गया हूँ। साथ से यहाँ से बुलेट भी मिल चुकी है यहाँ से, और विदेश यात्रा थाईलैंड भी, और हर अचीवमेंट को यहाँ से फुल एंजॉय के साथ में मैंने यहाँ से प्राप्त किया। यहाँ से मुझे टेबलेट, लैपटॉप वगैरह सब यहीं से मुझे प्राप्त हुआ है। मात्र 2 वर्षों में, 2 वर्षों में मैं पहले भी नॉर्मल काम करता था, कभी मैंने इसको फुल टाइम कभी नहीं लिया था। पहले पार्ट टाइम करता रहा, पर मुझे यहाँ से वो सारा सम्मान, मान और इज्जत मुझे यहाँ से मिलने लगी, पैसा, धन, दौलत, शोहरत सब मिलने लगी, तो मैं धीरे धीरे इस कार्य को फुल टाइम करने लगा। कि दोस्तों, यदि फुल टाइम करोगे या उसके बाद भी स्पेयर टाइम करोगे, तो भी यहाँ पे आप सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी बताया अचीवमेंट की बात की, यहाँ मैंने पूरा लिखा हुआ है कि मैंने यहाँ से क्या क्या चीज यहाँ से प्राप्त करी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर आवाज आ रही सर? हाँ, आ रही है, आ रही है। आपका आगे बढ़ रही स्लाइड थोड़ा सर? स्लो है, पर आप बोलते रहिए। सर, आज का मेरा टॉपिक है कि हाउ टू बिल्ड टीम। क्या हम बात। सब बोलते हैं कि हमारी टीम काम नहीं कर रही। टीम तो बहुत बड़ी है, लेकिन काम करने के लिए कोई भी नहीं। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम उसके उसके जिम्मेदार कौन है। तो इसके जिम्मेदार भी यदि हम बोलते हैं तो हम खुद ही इसके जिम्मेदार हैं। हम बंदे को लेके तो आ जाते हैं, लेकिन क्या होता है, उसके आप पूरी अपनी टाइम में, अपने काम में उसको इन्वॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए आपकी टीम होते हुए भी, मैं सभी दोस्तों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास कितनी बड़ी टीम है। किसी की 50 की, किसी की 100 की, किसी की 20 की, किसी की 250 की, किसी की 500 की, किसी की, मतलब जितनी बड़ी टीम है,
तो क्या सभी लोग वर्क कर रहे हैं? क्या सभी लोग काम कर रहे हैं? नहीं, काम कर भी नहीं रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि क्यों नहीं कर रहे हैं? कि बिजनेस में किसी को लाना बहुत आसान है, लेकिन उसको साथ में लेकर काम करना, यही सबसे बड़ी बात है। यदि आपको चाहते हैं कि आपकी टीम बढ़े और अच्छी तरह कार्य करे, तो मैं कुछ बातें यहाँ पे शेयर करना करना चाहता हूं मैं। और है, यदि आपने इसको नोट कर लिया तो आपकी टीम ऐसी भागी, ऐसा काम करेगी, आप भी उसको देख के बोलोगे वाकई में कुछ चीज बता देते। तो लोगों को बिजनेस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे माहौल बनाना पड़ेगा। माहौल बनाने के लिए आपको भीड़ इकट्ठी करनी पड़ेगी। मतलब आपको इनविटेशन यहाँ पे आपको बहुत करना पड़ेगा। यदि आपकी टीम ज्यादा आपके आदि आप अपनी टीम को ग्रोथ करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ये चाहिए कि बिजनेस में लाने के लिए आपको भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी करनी पड़ेगी। जितने ज्यादा लोगों को आप यहाँ पे प्लान दिखाने के लाएंगे, आपकी टीम उतनी ज्यादा ग्रोथ करेगी। ठीक, अब दूसरी नेक्स्ट बात है कि आगे लोग कैसे काम करें। दोस्तों, बिजनेस में लोग आते जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि उन्हें सीढ़ी मिलने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। उनको यकीन दिलाना होगा आपको कि आप उनके साथ खड़े हैं, और निरंतर वह करके उनको सफलता आप दिला सकते हैं। आपको अपनी टीम की जिम्मेदारी खुद को लेनी पड़ेगी। यदि आप सोचते हैं कि कोई सीनियर आएगा और आपकी टीम को आगे बढ़कर ले जाएगा, तो संभव नहीं है, क्योंकि टीम आपकी है, बच्चे आपके हैं। तो बच्चे आपको आपका ही पालना पड़ेगा, कोई दूसरा पालने नहीं आए। एक टीम को बच्चे की तरह प्रवेश करने पड़ेगी। आप देखें तो छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक छोटा बच्चा होता है, माँ बच्चे को कब तक चलाना सिखाती है, हाथ से पकड़कर। वो खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है। लेकिन वो हर बार बच्चों को खड़ा करती है, फिर वो चलना सिखाती है। तो इससे हमारे बिजनेस में ऐसे लोग आते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होंगे जिसको निगेटिविटी उनके दिमाग में भरी रही। तो उसको दूर करने के लिए आपको एक बच्चे की तरह उसकी प्रवेश करनी पड़ेगी। और जब तक करनी है उनकी, जब तक कि वो 100% पॉजिटिव ना हो जाए, उनको हर बार उनकी काउंसलिंग करो। क्योंकि क्या है कि बाहर आज जमाने में देखा जाए तो डायनासोर बहुत हैं जो निगेटिविटी बहुत फैलाते हैं। जैसे आप बिजनेस की बात करते हैं कि भाई ये हमारा बिजनेस है, और इसको बोले ऑनलाइन ऑनलाइन बिजनेस के बाद क्या काम है, अरे बोले दो जोड़ने का काम। बोले गलत है। तो लोग जो असफल लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि हमारे आए हुए व्यक्ति को गलत गाइड करते हैं। इससे वो क्या होता है, उनको निगेटिव हो जाते हैं। यदि हम उनको नहीं पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा वो बिजनेस को छोड़ देता है। तो हमें ये जब तक पूरी कोशिश ये करनी कि जब सामने वाला व्यक्ति 100% पॉजिटिव ना हो जाए, तब तक हमें उन्हें लगातार उनसे काउंसलिंग खुद भी करनी है और अपने लीडरों से भी उनकी करानी पड़ेगी। नेक्स्ट, यदि हम बात करें तो हमारा जो जुड़ाव है हमारी टीम के साथ में, एक इंसानियत का होना चाहिए। लालच का कभी नहीं होना चाहिए। कभी ये नहीं होना चाहिए कि मेरी टीम को मुझसे फायदा हो। ये होना चाहिए कि मेरे मेरे कार्य करने से मेरी टीम ग्रोथ हो। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं अपना अकेले का फायदा करूं, भाई किसी का ना करो। हमेशा लालच का कभी जोड़ा, क्योंकि कुछ दिन बाद ये यदि लालच वाला एक किस्सा और याद आता है मुझे कि एक मुर्गी थी, थोड़ी एक सोने के अंडे देती थी। एक बार मुर्गी बेचने वाले ने सोचा कि यार डेली अंडे दे रही, क्यों ना इसको एक बार में सारे अंडे निकाल। उस मुर्गी की उन्हें हत्या कर देता है। लास्ट में क्या होता है कि अंडे तो कुछ मिलते नहीं, मुर्गी भी मर जाती है। यदि आप उसको बकायदा, क्योंकि हम सब क्या है एक दूसरे के एक प्रकार देखा जाए तो अंडे ही है, कि हमारे द्वारा कार्य करने से हमारे सीनियर को फायदा होता है, और हमारे जूनियर को काम करने से हमारे जो है डाउन लाइन काम करते तो हमें होता है। ये ऐसे एक सिस्टम बना हुआ है कि सारे के सारे एक दूसरे से पूरक बने हुए हैं जो मिलकर कार्य करते हैं। यदि मिलकर कार्य नहीं करेंगे तो कैसे संभव हो पाएगा कि आप सफलता आप पे कर सकते हैं। उसको आप यकीन दिलाना पड़ेगा कि मैं, तू मुझे छोड़ सकता है लेकिन मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं दूंगा। यदि मैंने तुम्हें इसको यकीन दिला दिया तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ में शुरू से आज तक लास्ट तक खड़ा रहेगा, और आपको वो एक प्रकार का, मतलब बोल सकते हैं कि बिजनेस में लेके आने के बाद बता सकता है कि वो आपको एक देवता की तरफ घूमने लगेगा, क्योंकि उसकी आपने जिंदगी को नया सवार दी। उनके सपने पूरे करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनके सपने पूरे होंगे तो आपके सपने ऑटोमेटिक पूरे हो ही जाएंगे। उनको हर छोटी छोटी, उनकी एक छोटी छोटी जो ड्रीम है, एक सपने को ड्रीम में डिवाइड करके आपको करना पड़ेगा।
गोल बना लो, छोटे छोटे उनका बना बना के रखो और उनके साथ मिलकर कार्य करो, और उनके बाद आपकी टीम देखो कैसे बिल्ड नहीं कर पाती है वो काम कर सकती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, गिव द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। हमें आपको अपने टीम को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना बहुत जरूरत है। उसके लिए हमेशा सर बताते रहते हैं, आई डू यू सी, यू डू आई सी का फॉर्म, कि हम अपनी टीम को कैसे ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, अपनी टीम के सारे व्यक्ति को बुलाइए, बिठाइए अपने पास में हफ्ते में एक दिन, और उनके सामने आप खुद लिस्ट बनाइए। उसमें कैसे नंबर निकालते हैं आप खुद करके देखिए। आप इनविटेशन कैसे करते हैं ये उनको बताइए, अप्रोच कैसे करते हैं ये बताइए, प्लान कैसे दिखाते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, फॉलोअप कैसे करते हैं, ये सब चीज आपको उनको दिखानी पड़ेगी। ये सब पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब आपको पेन कॉपी लेके उनके साथ बैठ के उनके साथ सब चीजें करनी पड़ेगी। करने के बाद में यही चीज उनको फिर आप उनको बताइए कि आप अपने टीम के सारे व्यक्ति व्यक्ति को बिठा के बोलो कि कभी उनके साथ बैठ के ये बताओ कि आप मुझे अप्रोच करो कि मैं नया व्यक्ति हूं, तो आप मुझे कैसे यहाँ से अपने वेन्यू में बुला सकते हो, तो कैसे बुलाओगे, कैसे आप लिस्ट बनाओ, कैसे शॉर्टिंग करते हैं, लिस्ट शॉर्टिंग कैसे की जाती है, कैसे कैसे लोगों को बुलाया जाता है, आप कैसे इन्विटेशन करोगे मुझे बताइए। आप प्लान दिखाओ, प्लान दिखाने के उनको बताइए कि आप प्लान कैसे दिखाओगे। आप एक अपने दो साथी दूसरे साथियों को खड़ा करके बताइए कि आप इनके नए व्यक्ति आए हुए हैं, अब इनको ये पढ़ने वाले हैं, बिजनेसमैन है, आप इनको कैसे प्लान दिखाओगे। तो वो सारी चीजें आपको देखो, कहते हैं कि आपकी टीम जैसा आप करोगे आप वैसी टीम आपका वर्क करेगी। तो अपनी टीम को वो सब दिखाइए, तो कराइए, और आपकी टीम ग्रोथ होती रहेगी। अब ये सब आपने ये सब चीज किया आपने पेन कॉपी और अपने, अब ये सारी चीजें आपको कहाँ करनी है, फील्ड पे। जब फील्ड में काम करते हैं तो अपने साथियों को लेकर जाइए, उनके साथ 5-6 बार वन टोन कीजिए, लिस्ट उनको सामने, वहां उनके सामने लिस्ट कैसे बनाई जाती है वो दिखाइए, अप्रोच करिए, प्लान दिखाइए, क्लोजिंग कैसे करते हैं वो भी दिखाइए। ये सारी चीज अब हम करते हैं तो आपकी टीम भी आपके साथ वैसे ही सीख करती है। जब आपकी टीम करेगी, और आप इसमें फिर देखिए कि यदि वो कुछ गलत करता है तो आप उसको बीच में ही टोक के आप उसमें बताइए कि आप गलत कर रहे हो, ये चीजें आपको नहीं करनी। और यदि कोई उसके बाद भी ऐसे लगता है कि इसके इनके आप इनके द्वारा काम नहीं कर सकते हैं, उनको हैंड ओवर करने के बजाय आप खुद हैंड ओवर होके उसको आगे बता दीजिए। कहते हैं कि यदि आप दोनों मिलकर, यदि एक समय ऐसा आता है कि आप दोनों मिलकर कार्य करोगे तो बहुत अच्छी टीम बना सकते हो, तो टीम धीरे धीरे बढ़ के ऐसी ग्रोथ करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कि अपने बिजनेस को गेम बना लो। यदि आपने बिजनेस को गेम बना लिया तो आपकी टीम बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगी। एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, कि एक पहले मोबाइल पे गेम आता था, एक सांप वाला, छोटा सा होता था, जो मोबाइल को जैसे चलाएंगे उसमें हर लेवल एक हार्ड होता था, लेकिन हम क्या करते थे, उस गेम को खेलने के लिए घंटों निकाल देते थे। एक टेम्पल रन भी वैसा एक गेम था। इसमें कई बार आपको क्या होता है कि जितना ज्यादा लेवल बढ़ता रहता था उतने ज्यादा आपका, आप देख सकते हो कि उसकी लेवल के साथ उसकी हार्ड वर्क बढ़ती रहती है। तो जितने ज्यादा होता था लेवल बढ़ते जीतते थे, आपके अंदर उत्साह जोश और विनर बनने की चाहत होती। तो यदि आप इसको बिजनेस को यदि गेम की तरह क्योंकि उस समय जो कॉइन मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, वो नकली होते हैं। यदि बिजनेस के अंदर ये सब चीज लेके आ जाते हैं कि यदि कार्य करने से आपको यहाँ से पैसा वगैरह सब ओरिजिनल मिलेगा, तो इससे अधिक क्या बात हो सकती है। क्योंकि हर आदमी चाहता है सिर्फ 3 काम के लिए हमेशा उसको यदि मिल जाए, विनर बनना, विजेता बनना जिंदगी में, तो इससे बड़ी खुशी की बात उसके लिए कभी हो नहीं सकती। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि हमें यहाँ से 3 RR फॉर्मूले पे काम करना है। 3R फॉर्मूला कैसा है, रिचार्ज, रिवार्ड और रिकॉग्नाइजेशन। ये तीन के लिए आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। तो अपनी टीम को जितने भी लोग हैं उन्हें यदि आप यहाँ से पैसा मिला दिला सकते हैं, यहाँ से रिवार्ड दिला सकते हैं, रिवार्ड का मतलब यार कोई भी गिफ्ट दिला सकते हैं, और रिकॉग्नाइजेशन यदि आप यहाँ मानते हैं कि अपनी टीम में छोटे छोटे अचीवमेंट प्राप्त करके भी इनको आप दिला सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे वेन्यू का समय, यदि आप वहां पे खड़े होकर यदि बता सकते हैं कि यदि किसी भी इंसान ने यहाँ पे 150 लोगों की लिस्ट बना भी लेते हैं, तो उन सभी लोगों को भी सभी टीम के सामने खड़ा करिए, उनके लिए ताली बजाइए और उनको माला पहनाइए, ताकि उनको लगेगा कि आज वाकई में ये
खुशी की बात है, इन्होंने अच्छा काम किया, तो आपकी टीम भी वैसे देखेगी, वो भी ऐसा काम करेगी। यदि किसी ने कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको भी यहाँ से यहाँ जैसे मिल सकती है। वैसे मैं आगे बढ़ता हूँ उसके बाद, ये सब चीज कैसे संभव है कि आपको हर इंसान को हर अचीवमेंट पे कुछ ना कुछ देना चाहिए। यदि 150 लोग लिस्ट बनाए पे आप उनको मान सम्मान देते हैं, या वेन्यू में 10 लोग लेके आते हैं, तो उन लोगों को सबके बीच में खड़ा कीजिए, उन्हें एक छोटे सा ट्रॉफी दीजिए, या मेडल पहनाइए, कुछ भी पहनाइए, या माला से उनका स्वागत कीजिए, तो आपके लोगों को बहुत, आपकी टीम ग्रोथ करते रहेगी। सप्ताह में से जो सबसे ज्यादा संकल्प भर बनते हैं, उन लोगों को भी वहां पर बीच में खड़ा कीजिए और उनको भी यहाँ से कुछ ना कुछ दिलाइए। सप्ताह में जो सबसे ज्यादा डीडी लेके आते हैं, उनको भी सब लोगों दोस्तों के बीच में खड़ा करके फूल माला के साथ स्वागत करके, और उनको कुछ ना कुछ रिचार्ज, कुछ पैसे दीजिए, या फिर ऐसा कुछ ऐसा बोल सकते हैं ट्रॉफी दीजिए, जिससे उनके अंदर जोश पैदा हो और काम करने का जुनून हमेशा उनका बरकरार रहे। सप्ताह में जो सबसे ज्यादा वन टू वन करेगा, उनको भी आप यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं, बुला सकते हैं, उनका भी आप सम्मान करा सकते हैं। कंपनी और सिस्टम का जो टारगेट पूरा करता है, उनको भी वहां पे अपने सिस्टम में बुला के उनका भी सम्मान कर सकते हैं। एक अच्छा जो प्रेजेंटेशन देता है, उनको भी आप कभी न बोल के उनको भी आप खड़ा कीजिए और उनको भी यहाँ पे अपनी टीम के अंदर सम्मान कराइए। यदि ये आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं, तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ कि उनको देख के, जो सम्मान को देखते हुए हर एक आदमी चाहेगा कि उनका भी ऐसा सम्मान प्राप्त हो, लोगों के बीच में ताली बजे, माला पहनाया जाए, उनको कुछ रिवार्ड मिले, कुछ ट्रॉफी मिले। इसके लिए आपकी जो टीम है, साथ वाले, वो सिर्फ उस सम्मान पाने के लिए, पैसा तो सेकंड मैटर हो जाता है, लेकिन वह सम्मान पाने के लिए यहाँ पे हर आदमी कार्य करेगा। नेक्स्ट है कि कोशिश करो कि आप जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया है, आप पहले ही सप्ताह उसका चेक निकला दोगे। पूरी कोशिश करो कि उसका पहले हफ्ते उसके चेक आ जाए। उसके जो दो व्यक्ति पहले जो दिखाता है, आदि उस व्यक्ति को आप बिजनेस में लेके आ जाते हैं। पहले चेक चाहे 500 का हो, चाहे 250 का हो, चाहे 800 का हो, चाहे 1000 को, पहला चेक भी आप उसको दिला देते हैं, तो उनके मन में पूर्ण विश्वास हो जाता है कंपनी के प्रति, सिस्टम के प्रति और अपने लीडर के प्रति। ये बिल्कुल सही है और इस तरह हम आगे बढ़कर कार्य कर सकते हैं, यहाँ पे पूरे सपने अपने पूरे कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि अपनी जैसी टीम होती है, वैसे उसको अपनों को टास्क दीजिए, वो भी एक डेडलाइन के साथ। यदि आपकी 10 की टीम है, 20 की टीम है, या उससे भी कम की टीम है, तो वैसा उसको आप टारगेट दीजिए। अपनी टीम को बोलिए कि 2 दिन के अंदर 200 लोगों की लिस्ट बनानी है, तो आराम से वो अपने छोटा टारगेट मिलकर बना सकते हैं। अपने बस ये बताइए कि भाई छोटी टीम है, आपको 1 हफ्ते के अंदर आप 5 गेस्ट को, प्रेसिडेंट को बुलाना है, तो वो अपने साथियों को कैसे भी करके, तो उन्हें छोटा टास्क दिया है, क्या आप ऐसे कर सकते हैं। यदि आपके 10 की टीम है, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर आपको 5 की सेल डीडी निकालनी जरूरी। ये छोटे छोटे कार्य करते करते वो अपनी बड़ी टीम को आप बिल्ड कर सकते हो। हर हफ्ते आप कैसे चेक निकाला जाएगा, इस तरह उनकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। सिस्टम और कंपनी का जो टारगेट चल रहा है, उससे आपको खुद को सेट करना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। फ्राइडे थर्ड डे के दिन बैठ के बताना पड़ता है, सबको बताना पड़ेगा कि पूरे हफ्ते की रिपोर्ट आपने क्या, उन लोगों ने कैसा कार्य किया है, कैसा, आपको हर एक चीज को मेंटेन करना पड़ेगा। लिस्ट बुक को मेंटेन करना पड़ेगी आपको, आप हफ्ते की रिपोर्टिंग बनानी पड़ेगी, आपको महीने की रिपोर्टिंग बनानी पड़ेगी। ये सब चीज उनको आप जैसे आप करोगे, वैसी आपकी टीम आप लगातार धीरे धीरे ये करती रहती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि टीम को और भी ग्रोथ करना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि आपकी टीम वैसे भी आगे बढ़े, ग्रोथ करे, तो आपका टीम का जो फॉर्मूला है, TEAM, आप इस पे कार्य कर लो, आपकी टीम लगातार निरंतर कंटिन्यू बढ़ते हुए आगे ग्रोथ करते रहेगी। तो टी से बनता है, पहला अक्षर होता है द आर्ट ऑफ द बिल्डिंग ट्रस्ट। मतलब कि आप सच बोलना, झूठ कभी ना बोले, जब भी बोले सच बोले। आप किसी भी व्यक्ति को बिजनेस में लेके आते हैं, तो आप उससे सच बोलो। ये कभी मत बोलो कि आप आ जाइए, कुछ नहीं होता यहाँ पे, आप आपको सिर्फ बंदे को लेके आना है और लाने के बाद आपका ऐसे चेक आ जाएगा, ये आ जाएगा और इतने दिन में आपको ये मिल जाएगा, नहीं। उनको ये क्लियर बोलिए कि ये बिजनेस आपके सपनों को पूरा करने वाला है। यदि आप सपने को पूरा करना चाहते हो, तो आपको उतनी मेहनत करना पड़ेगी। यदि 5 साल के अंदर आपको सारे सपने पूरा करना है, तो 30 साल की मेहनत आपको 5 साल में करनी पड़ेगी। आप सच बोलिए, झूठ मत बोलिए उसके साथ। झूठ बोलने से क्या होता है कि वो आगे जाके यदि वो सफल नहीं होता है, तो वो 10 लोगों को बताता है और अपना और आपके सिस्टम का नाम खराब करता है।
दूसरी चीज, अपनी टीम के साथ यदि आप प्रॉमिस करते हैं तो उसे पूरा करो और जी जान लगा दो। यदि उसको बोला गया है कि मैं तुम्हें 2 सेल करके तुम्हारे साथ दिखाऊंगा, या तुम्हें यहाँ पे आगे बढ़ के ये लेवल हासिल करूंगा, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल हासिल करा के रहना है, तो उनके साथ उनने जो प्रॉमिस करोगे उसे हमें पूरा करना पड़ेगा। यदि उसको बोला है कि हमें आपको इस बिजनेस के अंदर, बोल सकते हैं कि अभी जो ऑफर चल रहे हैं उस हिसाब से कि आप कोई भी थाईलैंड करा सकता हूँ, ये करा, यदि आपने बोल दिया तो उसको पूरी मेहनत के साथ जी जान के साथ उसके साथ लग जाइए, और उसको जो आपने प्रॉमिस किया उसे पूरा कर दीजिए। तो आपके जो बंदा है वो ट्रस्ट करके आपके साथ कार्य करेगा और निरंतर करेगा। ये आप में एक कला होना चाहिए। दूसरी कला होना चाहिए आपके अंदर, द आर्ट ऑफ द एंगेजिंग विद पीपल, मतलब लोगों से जुड़ने की कला आपके साथ होना चाहिए। पर यह यदि आपके अंदर नहीं है तो आप अपने टीम को भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। कहते हैं कि बिजनेस ऐसे ग्रोथ नहीं करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, चाहे पार्टी हो, किसी की बर्थडे में जा रहे हो, किसी की शादी में जा रहे हैं, सब जगह जाते जरूर है, लेकिन क्या करते हैं, एक कोने में बैठ के अपना मोबाइल लेते हैं और चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या उससे क्या आपकी टीम ग्रोथ करेगी? नहीं। जब तक आप लोगों से जुड़ोगे नहीं, लोगों से मिलोगे नहीं, तो आपकी टीम कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अपनी टीम के साथ ग्रोथ बढ़ाने के लिए लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। जब नए लोगों से, क्योंकि अपना जो बिजनेस है वो नए लोगों से ही चलता है, पुरानों से नहीं। नए लोगों से कोई नए, जितने नए लोग आएंगे नया बिजनेस, तभी आपको ग्रोथ कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, लोग हर आदमी से बात कीजिए। एक आप में इस कला होना चाहिए कि हर आदमी से कैसी बात की जाती है। क्या करेगा वो? पैसा तो है नहीं कि आपकी जान से मार दे, कुछ करेगा नहीं, करेगा कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश तो करिए। बोलते हैं बात करने से बात बनती है, यदि बात नहीं करोगे तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे? इसलिए हर इंसान से बात कीजिए। जब भी मिले, बस स्टैंड में मिलिए, रेलवे स्टेशन में मिलिए, पार्टी में मिलिए, हर इंसान से कोशिश ये करिए कि यदि जो 1 मीटर के दायरे में आपके आ गया है तो उससे आप बिल्कुल बात करिए और अपनी टीम को ग्रोथ करिए। नेक्स्ट पॉइंट है द आर्ट ऑफ द अट्रैक्टिंग पीपल। आप में एक ये भी कला होना चाहिए कि लोग आपसे प्रभावित भी। इसके लिए दो बातें हैं, एक आउट पर्सनैलिटी, एक इन पर्सनैलिटी। आउट पर्सनैलिटी यह है कि यदि आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपका ड्रेस कोड जो होना चाहिए अव्वल दर्जे का है। आप किसी को बताना चाह रहे हैं, किसी को प्लान दिखा रहे हैं, कुछ भी है, तो आपको प्रभावित करने के लिए है कि आप अपना ड्रेस सेंस कैसा रखते हैं। यदि आप टी शर्ट, लोवर और चप्पल में जाके यदि आप लाखों करोड़ की बात करोगे तो आपकी बात को इग्नोर करेगा। यदि यही चीज आप अपने ड्रेस कोड बकायदा, कोट पैंट टाई, या फिर बोल सकते पैंट शर्ट और अच्छे जूते वगैरह पहन के यदि आप जाके उनको बताते हैं, तो आपकी बात को महत्व भी देगा और आपकी बात की केयर भी करेगा। वो आपको दिखाओ, क्योंकि जो आपको बाहर से दिखावा जो चीज होती है वो आपका अव्वल दर्जे का होना चाहिए। आपका खड़े रहने का तरीका, कि आप कैसे खड़े रहते हो, कैसे आप किस हाथ से कैसे बात करते हो, ये सब चीजें होना चाहिए। और इन पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि आपको बात करने की कला आना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आप सामने वाले व्यक्ति को किन शब्दों के द्वारा आप उनको बता सकते हो। यदि आप अपने टपोरी लैंग्वेज या गलत तरीके से उसको समझाओगे तो उसके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी बातें ही इतनी दमदार होना चाहिए कि आपकी बातों से वो प्रभावित हो जाना चाहिए। यह सब आपके अंदर कला। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ द मैनेजिंग रिलेशनशिप। आपको अपनी टीम में, इसको या बोल सकते हैं, इसको फाइनल ट्यूनिंग बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि यदि जिस व्यक्ति को हमने प्लान दिखाया है, भले उसने डीडी नहीं दी है, क्या कभी आप उस व्यक्ति से मिलने कभी दोबारा गए हैं? कभी उस व्यक्ति को कभी समय दिया है? नहीं। यदि नहीं दिया है तो फिर कैसे आप रिलेशन बना सकते हो? तो आपको क्या सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट है, आपको उसको समय देना ही पड़ेगा। समय देने के लिए ये नहीं है कि उसको डेली उसके पास जाके बैठना है, नहीं। आप फोन पे भी आप समय दे सकते हो, या एक मैसेज कर दो, छोटा सा मैसेज गुड मॉर्निंग का कर दो, तो उसको ये लगाता रहेगा कि भाई कम से कम ये मेरे से कनेक्टेड तो है, रोज मेरे गुड मॉर्निंग का मैसेज तो करता है, रोज मेरे से बात तो करता है। तो एक ना एक दिन वो आपके बिजनेस को बिल्कुल ज्वाइन करे और आपकी टीम को वो ग्रोथ कर देगा। जरूरी यही है कि हम अपनी टीम को बढ़ाने के लिए आप क्या इतना क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि आपके पास में ये दो ऑप्शन है कि आप क्या करना चाहोगे। सुबह उठते ही या तो सो जाओ और सपने फिर देखो, या फिर है उठो और अपने सपने को सच करने में लग जाओ। ये आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं। एक तो नकली है, जो सो के आप सपने खुद देखना और सोते रहो और ख्वाब में खोते रहो। और एक है कि जो वाकई में जीवन को जीना है, आप यहाँ पे सफलता हासिल करनी है, उसके लिए आप हमेशा तैयार हो।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे हमारी कंपनी का बहुत शानदार ऑफर चल रहा है, बोलते हैं परिवर्तन, परिवर्तन के साथ में जो ऑफर चला बहुत शानदार है। और 2 अगस्त अपना वो शुरू हो चुका है और 25 सितंबर तक रहेगा। मेरी प्रेशर लेवल की बात करें तो मात्र 200,000 की इनकम प्राप्त करने पर आपको यहाँ से अब एक छोटा सा गिफ्ट मिलने वाला है। यदि आप बोलते हैं क्यूएसी, सुपर क्यूएसी यदि आप करते हैं 6,000 की इनकम करते हैं तो यहाँ से आपको बहुत कुछ, एक रिस्ट वॉच मिलेगी। उसके बाद गुरु मंत्र भी यहाँ से आप ले सकते हैं। प्रेशर से लेकर ब्रॉन्ज तक आप डायरेक्ट आर्ट सेल करके भी यहाँ से गुरु मंत्र हासिल कर सकते हैं। यदि हम बात करें ब्रॉन्ज से गोल्ड लीडर तक, यदि 8 पेयर भी कर लेते हैं तो गुरु मंत्र को आपको यहाँ से हासिल कर सकते हैं। पर से लेकर टोपास तक 12 डाइट से मतलब पेयर करके भी यहाँ से आप गुरु मंत्र हासिल कर सकते हैं। इतने अच्छे अच्छे शानदार ऑफर चले आ रहे हैं, समय है और आराम से आप कर सकते हो। उसके बाद में यदि आप फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक भी हासिल करते हैं तो यहाँ से एक अपने लीडर, डायमंड लीडर के साथ बैठकर एक 5 स्टार 7 स्टार होटल में डिनर का मौका मिलेगा। इससे अच्छी बात को, क्योंकि हम उनसे भी देख सकते, छू नहीं सकते हैं, आज उनके साथ हम भोजन करने का मौका मिल जाता है तो उससे अच्छी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कि सर यहाँ भी से मैं भी अपना कमेंट करता हूँ कि अपनी टीम से कम मैं 2 लोगों को मैं गुरु मंत्र में जरूर क्वालिफाइड करूंगा। और 25/10/2025 तक मैं खुद बोलता हूँ कि मैं रेड क्लब में किसी भी तरह आके, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसे चलना ही ठोकरों से सीखा है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस आगे बढ़ते ही, निरंतर आगे बढ़ते ही रहना है। उसके बाद हम बताते हैं, आते हैं जूम मीटिंग। मुझे आज भी याद है सर, सभी ने, ऐसा कोई नहीं शख्स नहीं होगा कि जिसने पढ़ते समय कोचिंग या ट्यूशन ना ली हो। मुझे आज भी बताया कि मैं जब जाता था कोचिंग लेने, ट्यूशन लेने के लिए, तो कई बार सर हमें क्या बोलते थे कि आपको जो समय है सुबह 6 बजे का। हम नहा धो के तैयार होके घर से करीबन 2 किलोमीटर दूर पैदल जाते थे उस ट्यूशन को लेने के लिए। लेकिन हमारे महागुरुओं ने हमारे इतना अच्छा वो दे रखा है कि आपको घर बैठे आपको सीखने को, सिखाने को तैयार है। और हम यहाँ पे सीखने को तैयार हैं। बल्कि वहां जाते थे तो पैसे देते थे और यहाँ पे फ्री में सीखने को मिल रहा है, वो भी घर बैठे। घर बैठे आपके आपको आपके घर में आके ट्यूशन दे रहे हैं, तो हम सीखने को तैयार हैं। फिर बोलते हैं हमारी टीम बढ़ नहीं रही, ग्रोथ नहीं कर रही, हम कैसे कार्य करें। भाई आप सीखोगे नहीं तो अपनी टीम को क्या सिखाओगे। तो इससे ज्यादा जरूरी यही है, मेरा तो यही मानना है कि जूम मीटिंग में अब दिन पे दिन संख्या और कमी हो रही है, और कोशिश ये करिए कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ते रहे। यदि जूम मीटिंग में लेके आएंगे तो उसको सीख पाएंगे आपकी टीम, यदि इसमें वही नहीं आएंगे तो फिर क्या सीखेंगे। उसके बाद दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, आप यूट्यूब के माध्यम से भी अपने प्रमोट कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से भी यहाँ पे आप ऐसी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं जिनके माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि कभी हार ना मानने की जिद एक दिन आपकी बड़ी जीत दिला। हर बार कोशिश करी कि मैंने कहीं ना कहीं अपने आप में कमी ढूंढी, किसी और में ढूंढने की कोशिश नहीं करी। यहाँ बोला गया है असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। यह मत देखो कि आप गलत हो, यदि आप सफल नहीं हो रहे तो किसी को दोष देने की अपेक्षा आप अपने आप को देखो कि मैं कहाँ गलती, क्योंकि जो चीज बताई जा रही है सीनियर ने भी इस चीज को देखा है, और वो यदि सफल हो है तो हम सफल नहीं है, इसका मतलब हमें ही कमी है। क्या कमी रखी है, देखो और सुधार करो। तो कमी अपने आप में ढूंढो और सुधार कर लो, क्या फर्क पड़ता है। और जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो दो। आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये सब डायमंड वगैरह ऐसे बन गए हैं, इन्होंने क्या अपना सूट, चैन, नींद क्या नहीं त्यागा होगा, तभी आज सफल है। तो ये सबको त्यागना पड़ेगा। संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। यहाँ पे बहुत समस्या आती है, लेकिन समस्याओं को आपको हमेशा बोलते हैं डर के आगे जीत है। आप डरोगे, समस्या आएगी तो आप वहीं बैठ जाओगे। यदि आपको लगता है कि कुछ समस्या नहीं, उसका हल समाधान आपके पास है, तो आप आगे बढ़ते रहोगे। बोले हैं कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं है। ये बात तो 100% सही है
कि लोगों को आप जब तक आप वो कार्य नहीं करोगे, लोग आपके जय जयकार नहीं करेंगे। कि यहाँ पे लोग उसी इंसान को पूछते हैं जो जीतता है, हारने वाले को कोई नहीं पूछता। हारने वाला आज है, कल हारेगा कोई नहीं पूछेगा। जो यहाँ पे, क्योंकि एक एक सेकंड की कीमती है यहाँ पे। लास्ट समय भी आदमी जो जीत जाता है उसी की पूछ होती है, यदि लास्ट समय वो हार गया ना, हारे वाले को कोई नहीं पूछता। तो बोले कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कभी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। इसलिए दोस्तों लगातार आप कोशिश करते रहिए। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी टीम भी ग्रोथ करेगी, आप भी करोगे, और आप जल्दी जल्दी डायमंड लेवल को भी हासिल कर सकते हो। समय को देखते हुए मैं अब यहाँ से मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आज जो भी शब्द बोले गए हैं वो सीनियर और सिस्टम के सिखाए हुए थे। और यदि कोई मेरी बात किसी को बुरी लगी है या मेरे मुंह से अपना कोई अपशब्द निकला है, वो मेरा खुद का पर्सनली मेरा अपना था। अब उसी के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जो अच्छी चीज लगी हो उसको यहाँ से लेके जाइए, और आपको जो बुरी चीज लगी है उसको यहाँ डिलीट मार के चले जाइए। इतना बोल के मैं अपनी वाणी को यहाँ से विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक एक्सीलेंट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिव्य जी क्या बोलूं आज, आ रही मेरी आवाज? यू। यस सर। ओके ओके। क्या इम्प्रूवमेंट है यार आपके अंदर, वाकई मतलब मैं बहुत गजब का इम्प्रूवमेंट देखा मैंने आज आपकी पीपीटी में भी ना। बहुत मेहनत किया आपने, बहुत बढ़िया कार्य। ऐसी चीजें आपने लेके आए जो हम लोगों के लिए भी नहीं थी। RRR हमने मूवी देखी थी, आज आपने RRR फॉर्मूला भी ले आए, है ना। आपने टीम का भी बहुत ही बढ़िया से टीम का आपने डेफिनेशन बताया, है ना। ट्रस्ट, है ना, एंगेजिंग, मैनेजिंग, यस। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने इसमें एफर्ट डाला दिव्य जी। और आप चूंकि फौजी हैं, यानी इंडियन आर्मी में आपने अपनी सेवाएं दी हैं, तो उसका एक अलग ही आपका आपकी बातों में जो जोश है ना वो अलग दिखाई देता है। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया टाइगर। आई प्राउड ऑफ यू कि आपने अपने आप में बहुत ज्यादा अपनी इम्प्रूवमेंट की है, वो दिखता है ना। और पहला सेशन आपका था और आपका सेशन है, क्या बात है, क्या बात, एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया। एवरीथिंग इज वेरी गुड, वेरी गुड नहीं कहूंगा बल्कि सुपर एक्सीलेंट, है ना। और सारी आपने आज अपनी पीपीटी भी खुद शेयर की, हार नहीं माना, ठीक है ना। जैसे आपको फौज में रहते हुए गोली लगी, उसके बाद भी आप हार नहीं माने, दोबारा खड़े हुए, क्या बात टाइगर, एक्सीलेंट। और मतलब रोज आप जूम पे होते हैं, मैं देखता हूँ कैमरा ऑन करके बैठते हैं, है ना। बहुत ही बढ़िया बात है, सीखना चाहिए ये। ऐसा नहीं है कि देवी कुमार मार्कंड जी शेफ शॉप में आने के बाद ऐसे ये आप शेफ शॉप में आने के बाद यानी बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद अपने आप को उस तरह से ढाल दिया, उस तरह से अपने आप को पर कन्वर्ट कर दिया, अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया। ये प्रूफ करता है कि आप जब सक्सेस जीवन में कुछ चाहते हैं, है ना, रिकॉग्निशन, रिचार्ज, रिकॉग्निशन और रिवार्ड, तीनों चीजों जीवन में चाहिए। और इसको पाने के लिए दिव्य कुमार मार्गन जी ने पहले जीवन के प्लेटफॉर्म में एज ए आर्मी मैन वहां पर थे, आज यहाँ पे अपने आप को भी प्रूफ कर रहे हैं। ये वन मैन आर्मी है कि कुछ भी हो जाए बिजनेस में वो मुकाम हासिल करके दिखाना जिसके लिए हम आए हैं। बहुत बढ़िया टाइगर, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सैल्यूट है कि आपने अपने अंदर जो बदलाव किया, अपने सीनियरों का, अपने कहीं ना कहीं अपने अप्लायंस के गाइडलाइन में आपने इतना कुछ कर पाए, और सबके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और लगातार बने रहिए, इसी तरह गाइडलाइन लेते रहिए, और लगातार आप बहुत जल्द डायमंड बनेंगे। ना केवल डायमंड बनेंगे बल्कि उन सभी लेवल को हासिल करेंगे जिन सपनों को लेकर आप यहाँ आए। बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। 9 आउट ऑफ 10 आपको मार्क मेरी तरफ से जाता है। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। ओवर टू द लीडर। साथियों जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मार्कन जी बहुत ही शानदार आपका सेशन था आज, बहुत शानदार सेशन था। और गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया है आपको, है ना। और सारे पॉइंट्स खास आपके बात सही। ये भी था कि मार्गन जी ने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, उसके बाद भी टाइम को मैनेज किया। एक एक बहुत ही एक मंजे हुए खिलाड़ी की पहचान ये होती है ना।
तो मार्कंड जी ने एकदम टाइम टू टाइम, लेट स्टार्ट होने के बाद भी टाइम टू टाइम खत्म किया। बहुत बढ़िया मैडम, सॉरी बीच में आने के लिए। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं। ऑल द बेस्ट टाइगर, शुभकामनाएं आपको, ढेर सारी बधाइयां। आपने सारी पीपीटी बहुत शानदार लेके आए थे। सारी आपने जो जितनी भी स्लाइड यहाँ लेकर आए थे, जैसे कि ट्रिपल आर वाली लेकर आए है ना, और टीम बिल्ड वाली लेकर आए, इसमें सारे स्लाइड को आप जो लेके आए थे बहुत शानदार थी। और मैं बस इतना कहूंगी कि इम्प्रूवमेंट तो हर व्यक्ति को जरूरी है, परिवर्तन है ना, उसके साथ मेहनत जो आप करते ही हैं, आर्मी वाले व्यक्ति हैं है ना। और साथ में सारी चीजें बढ़िया थी, समय भी आपने बहुत बढ़िया कवर किया है। और मेरी तरफ से यदि मैं नंबरिंग की बात करूंगी तो 10 में से 9 मार्क्स तो मेरी तरफ से भी जाएंगे। ऑल द बेस्ट, ढेर सारी बधाइयां आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। ओवर टू अदर सीनियर। थैंक यू मैम जी। पैनल में जी वेलकम उपस्थित टीना जी। सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा पुनः प्रणाम है और आप सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। एक बार श्रोता तालियां चाहूंगी दिव्य सर के लिए, दोनों हाथ ऊपर करके। वाकई में बहुत शानदार आज दिव्य सर ने अपनी बातें रखी, ट्रेनिंग रखा। तो बातें तो हम रोज करते हैं और हर ट्रेनर यहाँ पर, हर मेंटर आकर हमें बहुत कुछ बताने समझाने का प्रयास करते हैं, पर हम कितनी बातों को ले पा रहे हैं डिपेंड उस पर करता है, क्योंकि हम जानते तो हैं लेकिन मानते कितना है। तो दिव्य सर का सार आखिर उन्होंने लास्ट में ये बताया कि हारने वाले की जय जयकार नहीं होती, हारने वाले को कुछ नहीं मिलता, दुनिया भूल जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको ये लगता है कि एक समय तो मैंने किया था, एक समय तो मैं सहयोगी था। तो एक समय था तो आप उस समय की कहानी थे, अब आप पास्ट हो चुके हैं। तो पास्ट को याद करके कितने लोग यहाँ पे रोएंगे। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। और यहाँ पैनल में उपस्थित सभी साथियों से एक सवाल भी है कि कितने लोग डूबते हुए सूरज की तरफ जाके प्रणाम करते हैं? नो वन। उगते सूरज को ही प्रणाम किया जाता है, उगते सूरज को ही सैल्यूट किया जाता है, ये दुनिया की रीत है। ठीक है, हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये अलग बात है, पर हम प्रयास ना करें ये बहुत 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 ज्यादा ही गलत बात है। तो अगर हम प्रयास करते हैं तो वो एक बात बोली जाती है ना कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे नहीं पता, पर एक अच्छा मुसाफिर जरूर बन जाते हैं। तो आज के इस ट्रेनिंग से मैसेज यही था कि हम जो ये छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हैं कि मैंने तो एक समय में किया था, मैंने तो एक समय में बहुत सारे अचीवर्स दिए थे, मैंने तो बहुत सारे अचीवमेंट लिए थे, तो वो लिए थे। अब हमें वापस से अपने आप को साबित करने की जरूरत है, क्योंकि दिव्य सर आप एक आर्मी मैन हैं और बहुत आप मोटिवेट करते हैं। क्योंकि मैंने अभी बीच में एक वीडियो देखी थी, उसमें मैंने इंडियन फोर्स को देखा था, अपनी इंडियन फोर्स को। उसमें ये देखा मैंने कि वहां पे डिसिप्लिन की परिभाषा क्या होती है। हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हम समस्याओं पे बात करते हैं। इस पे मैं लंबी बातचीत तो नहीं करूंगी, किसी दिन मौका मिलेगा तो इस सेशन को मैं जरूर लूंगी। मैंने देखा कि डिसिप्लिन की परिभाषा एक्चुअल अगर किसी से सीखना है तो वो इंडियन आर्मी से और ये हमारे जितने जो जाबाज होते हैं उनसे सीखने की जरूरत है, जहाँ पे 1 मिनट का मतलब होता है आप 2 काम कर सकते हैं। अगर आप 2 काम नहीं कर सकते तो आपको पनिशमेंट उसी तरह की दी जाएगी। तो डिसिप्लिन की परिभाषा हमारे यहाँ पर भी है, जूम में भी मायने रखती है कि हम टीम से सब कुछ चाहते हैं लेकिन 45 मिनट हम कैमरा ऑन करके बैठने को तैयार नहीं है। हम पर्दे के पीछे छुप कर यहाँ पे शाबाशी दे रहे हैं, तो जो शाबाशी आप पर्दे के पीछे छुप कर दे रहे हैं, सामने आकर देने में क्या दिक्कत है? तो मैं बस इतना ही बोलूंगी कि वाकई में आपने एक बात करी कि जूम को हमारे घर पे लाकर ट्यूशन दे दी गई है, उसके बावजूद हम समस्याओं पे उलझते हैं। हमें समाधान देखने की जरूरत है कि मैं अपने जूनियर के सामने कैसे प्रेजेंट हूँ कि वो मुझे कल को बोल ही ना पाए। दिव्य सर आप मुझे कभी बोल ही नहीं पाएंगे कि मैम आप तो पर्दे के पीछे छुपी रहती हैं। कभी बोल पाएंगे? कभी नहीं बोल पाएंगे। बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल नहीं। वो प्रेजेंट होना पड़ेगा हमें। तो चलिए, ढेरों शुभकामनाएं आपको। मैं नंबरिंग की बात करूं तो 9 नंबर है आज आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर सारी अचीवमेंट्स हम सबको दे, जितने हमारे साथी यहाँ पर हैं उन सबकी अचीवमेंट्स को भगवान जी जरूर दे। पर भगवान जी उन्हीं को देते हैं जो अपने आप के अंदर सुधार करता है और मेहनत करता है। थैंक यू वेरी मच। और मैं सर जी की तरफ वापस सेशन को देना चाहूंगी। वेलकम गोपाल सर, आज बहुत दिनों बाद आप बड़े थैंक यू मासूम से दिख रहे हैं आज, क्या बात है? थैंक यू। जय श्री कृष्ण सर जी। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले कल गुरु को गोपाल जी का नमन जन्म था ना? हैप्पी जन्माष्टमी आपको। आपको भी सर जी बहुत बहुत बधाई।
और हमारे जितने बीएसएफ साथी हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, वेलकम और राधे राधे। और दिव्या जी, आपके अंदर मतलब अभी जो चीज देखने को मिल रहा है, लगता है कि टाइगर अभी जिंदा है। और बहुत अच्छा स्लाइड था, अच्छा सेशन था। और आपका जो बोलने का टेक्निक, बोलने का अंदाज भी बहुत अच्छा हो गया, बहुत सुधर गया है। बातों में भी आपका वो मतलब गहराई दिखने लगा है, वजन आने लगा है बातों में। बहुत अच्छा। और लास्ट में जो चीज बोले, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, उसमें और एक चीज होता है कि निकम्मों की कभी जय जयकार नहीं। और आपको मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। आज हमारे जो आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं, वो उड़ीसा के हैं। और वो बहुत गरीब परिवार से हैं। आप देखे होंगे, पेपर में भी पढ़े होंगे। इतने संघर्ष के बावजूद वो आज राष्ट्रपति में बैठे हैं। उससे पहले ना आप उन्हें जानते थे ना मैं उन्हें जानता था, लेकिन आज वो एक छाप छोड़ गए हैं, जो कि युगों युगों तक वो एक इतिहास रच के जा रहे हैं। और जैसे अब्दुल कलाम जी, उनको भी पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन ऐसा छाप छोड़ के गए हैं ना, युगों युगों तो उनका नाम लेने के बाद बहुत सारे लोग काम पे उतरेंगे। इसी तरह दोस्तों, इस पैनल में जितने लोग हैं ना, हर कोई इतिहास रच सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन आज स्लाइड में जितना सारा चीज दिखा है ना, वो सारा चीज को ना वो कवर करने के बावजूद आपके अंदर वो जो छुपा है, जो ताकत ना, उसको मतलब छुपाइए मत, बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, सामने आइए। 100% आप सक्सेस हो सकते हैं, इसका गारंटी मैं लिख के दूंगा। लेकिन सही तरीका अपनाने के बाद होगा। बहुत अच्छा दिव्या जी, मैं आपके दिल से ताली देता हूँ, बहुत शानदार। और मैं आपको 10 में से 9 मार्क देता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड एप, थैंक यू। थैंक यू गोपाल सर, ब्लेसिंग्स के लिए आपको। और सभी रेड क्लब साथियों को उनके प्यारे प्यारे कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।